अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये है पार्ट 2 और आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम दो पार्ट्स को कवर करेंगे। दो टॉपिक हैं जिनको मैं कवर करना चाहूँगा। एक पहला टॉपिक तो ये है कि बर्ड की एज के बारे में आपको बताऊंगा कि बर्ड को किस एज में ब्रीडिंग पे लगाना चाहिए और किस एज में नहीं लगाना चाहिए। और मेरी वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक करती हैं और टाइम की बचत की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है उसको दबाने से मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहेंगे। जी फ्रेंड्स, तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। बर्ड की एज का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको छोटी एज में लगाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इनफर्टिलिटी, बच्चों का मरना, बच्चों का सही ना पालना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो बर्ड की एज का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त इतराज़ कर रहे हैं कि मैं ज़रा लंबी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट तरीके से आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और क्योंकि अब मैं सारे बर्ड्स का नाम नहीं ले सकता तो मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस बर्ड से लेकर किस बर्ड तक इसकी एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब फिंच से लेकर बजरीगर तक की। तो फिंच जो है, फिंच से लेकर बजरीगर में अब जो है वो आपके जावा भी आ जाएगी, आपकी डब भी आ जाएगी, बजरीगर भी आ जाएगा। तो याद रखिए, जब तक ये आपके बर्ड्स 8 महीने के ना हो जाएं आपने इनको ब्रीड पे नहीं लगाना। इन बर्ड्स का जो है वो 8 महीने का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप पट्ठे ख़रीदें कोशिश करें कि आप सीज़न के मिड में ख़रीदें, क्योंकि सीज़न के मिड का मतलब है कि जिनसे भी आप बर्ड्स ख़रीदेंगे उनके पास पहला क्लच आया होगा और पहला क्लच जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है आपके लिए। और ये जो भी आप बर्ड्स ख़रीदेंगे, जिस सीज़न में भी ख़रीदेंगे, ये ज़हन में रख लीजिए कि आपने उस बर्ड से उस सीज़न में ब्रीड नहीं लेनी। जो भी आप पट्ठे ख़रीदेंगे, मैं हमेशा पट्ठों का रिकमेंड करता हूँ, तो जो भी आप पट्ठे ख़रीदेंगे आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने उसको नेक्स्ट सीज़न लगाना है। तो जब आप सीज़न के मिड में पट्ठे ख़रीदेंगे तो इसका मतलब है कि अगले सीज़न के स्टार्ट में वो ब्रीड के लिए रेडी होंगे। और अगर आप सीज़न के एंड पे ख़रीदेंगे तो फिर जो है वो सीज़न के स्टार्ट में बर्ड ब्रीड के लिए रेडी नहीं होगा। तो फिंच से लेकर बजरीगर तक जो है वो ब्रीडिंग एज जो है 8 महीने में पूरी होती है। 8 महीने के बाद जो है आप ब्रीड पे लगा सकते हैं। अब बात करेंगे आपके फेवरेट लव बर्ड्स की। तो लव बर्ड जो हैं वो चाहे रिंग वाले बर्ड हों, चाहे फिशर हों, जो भी लव बर्ड हों, ये सब लव बर्ड एक ही बराबर होते हैं और इनको एक ही एज में लगाना चाहिए। और लव बर्ड की एज जो है वो 10 महीने से लेकर 12 महीने तक है। जब तक आपके बर्ड 10 महीने से 12 महीने तक के ना हो जाएं आपने उनको ब्रीड पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। और जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा, ये एक इंटरनेशनली रूल है। दुनिया के बेस्ट ब्रीडर्स जो हैं वो इसी एज में ही बर्ड को लगाते हैं ब्रीड पे। कॉकटेल से लेकर रिंग नेक से नीचे के जितने भी साइज़ के बर्ड्स आते हैं, इसमें बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, नाम लूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंटरनेशनली रूल के मुताबिक इसको कम से कम 15 से 18 महीने जो है इनकी एज होनी चाहिए, फिर आप इनको ब्रीड पे लगाएं। मैक्सिमम 18 महीने उन्होंने कहा है कि 18 महीने का बर्ड आप ब्रीड पे लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप 12 से 14 महीने में भी बर्ड को लगा देंगे तो आपके पास अच्छी ब्रीड आ जाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो कम से कम भी 15 महीने हों तो आप बर्ड को फिर ब्रीड पे लगाएं। यहाँ पे दोस्त जो हैं वो गलती कर जाते हैं, ये 8 महीने का हुआ और कॉकटेल को ब्रीड पे लगा दिया, या दूसरे रम हैं उनको रम्प जो हैं उनको ब्रीड पे लगा दिया। और उससे क्या होता है कि एग बाइंडिंग का ख़तरा होता है, बच्चे वो सही नहीं पालता, जो है वो मेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और इनफर्टाइल एग आ जाते हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा बर्ड की ब्रीडिंग का एज का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं रिंग नेक से लेकर रा तक के जो भी साइज़ के बर्ड्स हैं, इनकी एज में आपको बताता चलूँ कि इनकी ये जो बर्ड्स होते हैं ये 2 साल में एडल्ट होते हैं।
जब तक ये बर्ड 2 साल का हो जाए आपने इनकी पेयरिंग भी नहीं करनी, आपने इनकी पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब ये 2 साल का हो जाएगा तब आप इनकी पेयरिंग करेंगे और ये डेफिनेटली बॉन्डेड होने में कम से कम भी मे बी आपका पूरा सीज़न ले लें या मे बी 6 महीने ले लें तो इनकी एज देन पूरी हो जाएगी, आप इनको ब्रीड पे लगा सकते हैं। तो जब आप इनको ब्रीड पे लगाएंगे और जब ये पेयर बॉन्डेड हो जाएंगे, जब ये ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, तब मेरे ख्याल से इनकी उम्र कम से कम 3 साल हो चुकी होगी, तो आप इनको ब्रीड पे लगा देंगे। याद रखिए, अगर आपके पास पहला क्लच इनफर्टाइल आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। सम टाइम ऐसा ही होता है कि अगर आप बड़े बर्ड को आप ब्रीड पे लगाएं तो सम टाइम पहला क्लच जो है वो इनफर्टाइल ही आता है। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, आपको पता ही होगा कि ये रिंग नेक होते हैं, जो भी कलर का रिंग नेक हो या रा हो, इनके गले, जिनके जो मेल होते हैं, इनके गले में एक गानी होती है। तो गानी का आपने जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना है, जिसको रिंग भी कहते हैं, जो उनके गले में होता है। जब तक कि वो जो है वो डार्क कलर का ना हो जाए आपने उसको ब्रीड पे नहीं लगाना। जब इनका नया नया रिंग आता है तो वो थोड़ा लाइट कलर में होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर शार्प होता जाता है। तो जब तक कि इनका कलर शार्प ना हो जाए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ये शार्प कलर है, तो जब तक ये इनका कलर शार्प नहीं होगा आपने इनको ब्रीड पे नहीं लगाना। और दूसरी निशानी होती है इनके अडल्ट की कि इनकी आइज़ को चेक करना पड़ता है। मेरे ख्याल से, मुझे कबूतरों का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन अगर कबूतर में भी मेरे ख्याल से उनकी आंख देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है। तो याद रखिए, रिंग नेक हों या रा हों, जब आप इनकी आइज़ को देखेंगे तो इनकी आइज़ में जो ब्लैक स्पॉट है वो छोटा होगा और जो वाइट एरिया है वो वाइट एरिया बड़ा होगा और बिल्कुल साफ़ होता जाएगा, जैसे कि पिजन्स में देखते हैं। तो आपने इनकी एज का ख्याल रखना है और दूसरा इनकी जो गानी है उसका ख्याल रखना है। जब आप देखें कि ये प्रॉपर एज में आ गए हैं, फिर आप इनका जो है वो पेयर लगा दें। पेयर लगाने के बाद वो टाइम लेगा बॉन्डेड होने में और इंशाल्लाह 3 साल में वो ब्रीड शुरू कर देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अफ्रीकन ग्रे की और अफ्रीकन ग्रे के साइज़ की। तो इनमें आपको बताता चलूँ कि जनाब ये 5 साल की उम्र में एडल्ट होते हैं, मतलब ब्रीड के काबिल नहीं होते लेकिन एडल्ट हो जाते हैं। और इनका जो है, स्पेशली अफ्रीकन ग्रे की बात करूँ तो इसकी जो है वो आँखों से अंदाज़ा लगाया जाता है इसकी एज का कि ये एडल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो है वो इसकी आँख जो है वो जब बच्चा होता है तो इसकी आँख काली होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक ग्रे सर्कल आता है और वो ग्रे सर्कल उसके बाद फिर वाइट हो जाता है। वाइट सर्कल जब तक येलो कलर का ना हो आपने उसको ब्रीड पे नहीं लगाना। इसलिए कहते हैं कि अफ्रीकन ग्रे जब भी ख़रीदें उसकी येलो आइज़ होनी चाहिए। तो जनाब, जहाँ तक मैंने बर्ड्स रखे थे मैंने आपको वहाँ तक बता दिया और मेरे ख्याल से इससे आगे जिनके पास बर्ड्स होंगे उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। और मेरी कोशिश यही है कि जो न्यू फैंसियर्स हैं मैं उनकी मदद करूं और न्यू फैंसियर्स कभी तक मेरे ख्याल से ग्रे तक नहीं पहुंचे होंगे। उसके बाद अब टॉपिक को कवर करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो इनफर्टिलिटी जो है, अगर जिनके पास पिछले साल इनफर्टिलिटी आई थी, अंडे फर्टाइल नहीं थे, तो मेरी बात याद रखें, ज़रूरी नहीं कि बर्ड में प्रॉब्लम हो। सबसे पहले आपको अपने केज का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, आपकी स्टिक्स कैसे लगी हुई हैं, आपके केज की सेटिंग क्या है। स्पेशली अगर बर्ड की ग्रिप पूरी नहीं है, आपने बहुत बारीक स्टिक लगा दी है या कोई लोहे की स्टिक लगा दी है और फीमेल उस पर प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली अगर आपका मेल फर्टाइल भी होगा तो आपके पास अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल ही आएंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और वो ये है कि बर्ड की एज का पूरा ना होना। अगर बर्ड की एज पूरी नहीं होगी तब भी जो है वो आपको, जो भी आपके पास एग्स आएंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। और समटाइम दोस्त गलती करते हैं कि मतलब अगर मिसाल के तौर पर बजरीगर का पेड़ लिया तो बजरीगर के पेड़ में आपके पास मेल जो है वो तो पूरी एज का है लेकिन फ़ीमेल आपने छोटी पट्टी लगा दी, तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। या फीमेल पूरी एज की है, ब्रीडर फीमेल है और आप मार्केट गए और जाके एक पट्टा उठा लाए और अगर आपने वो लगा दिया तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बर्ड की अगर एज पूरी ना हो तो सम टाइम जो है वो मेटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो एग जो है वो फर्टाइल नहीं होते।
फ्रेंड्स, इस सीज़न में मैं आपको सिखाऊंगा कि हार्ड वर्क कैसे क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो आपने जो है वो हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना है। देखें, ये बजरीगर हैं, लवबर्ड हैं, अगर आपको लगे कि इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका बर्ड वाकई उसमें प्रॉब्लम है फर्टेलिटी का, तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, अगर आप उसको कोई मेडिसिन के बारे में सोचेंगे और मेडिसिन इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं या कोई टोटके लगाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, ये बर्ड इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। तो आपको क्या करना है, अगर पिछले सीज़न आपके पास एक बर्ड ने जो है वो फर्टेलिटी नहीं दी आपको, तो आपको उसको अपने पास नहीं रखना, आपको उसको फौरी तौर पे सीज़न के आने से पहले उसको चेंज कर लेना है। तो याद रखिएगा, ये जो फर्टेलिटी का इशू है ये सिर्फ मेल में आता है, फीमेल में नहीं आता। तो अगर आपके पास ऐसा इशू है तो आपने जो है वो मेल को चेंज कर लेना है, किसी मार्केट से ले लें, किसी के घर से अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं वहाँ से चेंज करवा लें, या सेल करके नया लाना चाहते हैं तो नया ले आएँ, लेकिन आपको मेल को चेंज करना है सीज़न के आने से पहले, ताकि सीज़न से पहले पेयर जो है वो दोबारा बॉन्डेड हो जाए। वैसे तो ये एक लंबा टॉपिक है और उस पर मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह सीज़न में। लेकिन वैसे आपको एहतियात के लिए बता दूं कि आप जो है जिन चीज़ों में विटामिन ई है, नेचुरल चीज़ों में, याद रखिएगा। कुछ लोग दोस्त गलती करते हैं कि विटामिन ई के जो एवियन कैप्सूल हैं वो बर्ड की फीड में डालना शुरू कर देते हैं या वैसे बर्ड को देना शुरू कर देते हैं, जो कि बर्ड को ख़राब करता है। तो आपने एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऐसी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जिनमें विटामिन ई की मिकदार पाई जाती है और आपने वही बर्ड को देने हैं। अब आप इसको गूगल करके दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में विटामिन ई की मिकदार ज़्यादा है, वो आप अपने बर्ड्स को दें। तो आपके बर्ड्स जो हैं, अगर नॉर्मली कोई मसला हुआ तो वो ठीक हो जाएंगे और वैसे भी बर्ड के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लूसन है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फर्टेलिटी के लिए। और आप जो है अभी जैसे मौसम क्लियर होगा आप बर्ड को लूसन खिलाना शुरू कर देंगे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। और इसके साथ साथ आप जो है, अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड हैं और आप उनको चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि येलो रिंग नेक हैं, ग्रे हैं, जो बॉन्डेड पेयर लगे होते हैं, इनका तोड़ना भी मुश्किल होता है और बाद में भी प्रॉब्लम्स आती है, और आप चाह रहे हैं कि इनको आप ऐसे ही ठीक कर लें, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी विटामिन्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे वर्सिलागा के है, फर्टिविट ऑयल है, और इनके एक पाउडर में भी आता है फर्टिविट के नाम से, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अच्छी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिला वजह किसी बर्ड को फर्टिवेट या ऐसी कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि जिस बर्ड में प्रॉब्लम है तब आप उसको फर्टिलिटी के लिए मेडिसिन देंगे, अदरवाइज़ विटामिन और कैल्शियम ही देंगे सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।